गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है ये आपके नेशनल इनकम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपके नेशनल इनकम का बेस है। इसमें आपको वो सारे फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा जो आपको नेशनल इनकम में यूटिलाइज़ करके आपको उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि आपको इस चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक डिस्कस करनी है। इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो डोमेस्टिक टेरिटरीज़ है। दूसरा जो टॉपिक है वो नॉर्मल रेसिडेंट है। तीसरा जो टॉपिक है वो फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम है। चौथा जो टॉपिक है वो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स है। पाँचवा जो टॉपिक है वो कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स है। छठा जो टॉपिक है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन है। सातवां जो टॉपिक है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं NIT। उसके बाद आठवां जो टॉपिक है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। स्टूडेंट्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर टू अब्रॉड, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। फ्रॉम और टू, फ्रॉम का मतलब होता है से, टू का मतलब होता है को। अब ये क्या होता है, ये कैसे यूटिलाइज होता है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारी टॉपिक है वो है डोमेस्टिक टेरिटरीज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरीज क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरीज क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए क्या लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक टेरिटरीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। In layman's language, domestic territory means the political frontiers of a country. However, the purpose national income accounting, it is used in a wider sense. किस तरीके से डोमेस्टिक टेरिटरीज को यूटिलाइज किया गया है हमारे नेशनल इनकम के रिगार्डिंग। डोमेस्टिक टेरिटरीज का मतलब होता है घरेलू क्षेत्र, कि किस तरीके से घरेलू क्षेत्र में हमारे नेशनल इनकम के चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जाता है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटाइज में यूज़ होता है, मतलब ऐड होता है। तो सबसे पहला जो लिखा हुआ है कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेट बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन द टू और मोर कंट्रीज। मतलब शिप्स और एयरक्राफ्ट जो कि ऑपरेट किया गया है नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऑपरेट किया गया जो वहाँ का निवासी हो, लेकिन वो दो कंट्री में क्या होता है, यूटिलाइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन्स ऑपरेट बाय एयर इंडिया बिटवीन रसिया एंड जापान, मतलब प्लेन्स को बनाया गया है रसिया और जापान दोनों ने मिलके, लेकिन पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी इज ऑफ इंडिया, मतलब वो पार्ट किसका है, इंडिया का पार्ट है। तो इस तरीके से आपको पूरी तरीके से समझना है कि ये नॉर्मल रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, मतलब ये निवासी है या अनिवासी। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि प्लेन जो है वो ऑपरेट कहाँ हुआ है, रसिया और जापान में, लेकिन उसका यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, इंडिया में। तो आप ये बताइए कि वो नॉर्मल रेसिडेंट है कि नॉन नॉर्मल रेसिडेंट है। तो जाहिर सी बात है वो क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब घरेलू क्षेत्र जो आया और चला गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें कि बाय सिंगापुर एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ सिंगापुर। तो ये जो प्लेन है वो कहाँ का डोमेस्टिक टेरिटरीज है, वो सिंगापुर का थे। उसके बाद दूसरा जो है फिशिंग व्हीकल्स ऑयल एंड नेचुरल गैस रीज ऑफ द फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेट बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्रीज इन द इंटरनेशनल waters where they have exclusive rights of operation। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि फिशिंग बोट्स ऑपरेट बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशंस विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ इंडिया। बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरीज को समझेंगे। तो इसको बिल्कुल घरेलू क्षेत्र के तौर पे यूटिलाइज कीजिए कि किस तरीके से एक व्यक्ति ये इंडिया का पार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे एक टूरिस्ट हमारे कंट्री में आता है, घूमता है और चला जाता है, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरीज का एक छोटा सा पार्ट है, वो आया और चला गया। नॉर्मल रेसिडेंट वो होते हैं जो हमारे कंट्री में बर्न हो और वो वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा रहे हो, तो वहाँ के वो नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें
आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती है और कौन कौन सी चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरीज़ में इंक्लूड नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरीज़ में इंक्लूड होती हैं। और ये जो आपका पहला जो टॉपिक है जो कि आपके डोमेस्टिक टेरिटरीज़ में इंक्लूड नहीं होते, वो क्या है, वो है एम्बेसीज ऑफ कंसुलेटेड ऑफ मिलिट्रीज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। फॉर एग्जांपल के तौर पे बात कर सकते हैं द जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान। जाहिर सी बात है कि जापानीज एम्बेसी जो है वो इंडिया में है, लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरीज कहाँ की कहलाएगी, जापान की कहलाएगी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे डोमेस्टिक टेरिटरीज में इंक्लूड नहीं होती है। उसके बाद दूसरा जो है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉक्ड विद द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। तो ये सब चीज़ें जो हैं जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरीज में इंक्लूड नहीं होती हैं। आप ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है जो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हमारी जो दूसरी टॉपिक है नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, वो बिल्कुल भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरीज के बात का टॉपिक है। उसमें लिखा होता है कि नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और अ इंस्टीट्यूशन हु और ऑर्डिनरी रेसिडाइड्स इन द कंट्रीज एंड हुज सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे वो खुद हो और खुद वहाँ के लोग यूटिलाइज करें, तो वो वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करें आगरा का ताजमहल, वो आगरा का ताजमहल क्या है, एक प्लेस है जो इंडिया की है, लेकिन वो हर जगह क्या है, फेमस है। तो वो नॉर्मल रेसिडेंट है यहाँ की, वो नॉर्मल चीज़ें हैं यहाँ की जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे द रेस्टोरेंट्स, फॉर एग्जांपल के तौर पे बात कर सकते हैं कि द रेसिडेंट लिव्स इन द लॉक विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज। मतलब वो क्या कर सकता है, डोमेस्टिक टेरिटरीज के अकॉर्डिंग अपने आप को लॉक कर सकता है और यहाँ पे उन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकता है, खर्च कर सकता है, अर्निंग कर सकता है, एक्यूमुलेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन के तौर पे। ओके, दूसरा जो इसमें नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं, जो कैटेगराइज होते हैं नॉर्मल रेसिडेंट में, मतलब जो सिर्फ नाम के लिए होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें होते हैं। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट होता है स्टूडेंट्स की, अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई फॉरेनर अगर हमारी कंट्री में घूमने आता है, टूरिस्ट के तौर पे आता है, तो वो अगर हमारी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रहता है तो उसको नॉर्मल रेसिडेंट की काउंटिंग में काउंट कर लिया जाएगा, लेकिन वो पूरी तरीके से नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिपार्टमेंट जो होते हैं, मतलब जो नॉर्मल रेसिडेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट ने ये रूल बनाई है कि किस तरीके से वो क्या करते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट के तौर पे यूटिलाइज करते हैं उन चीज़ों को जिन चीज़ों को उनको नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग काउंट करना होता है। तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है नॉर्मल रेसिडेंट में, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है नॉर्मल रेसिडेंट में, वो देखिए। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी चीज़ें नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड होती है। पहला जो इंक्लूड होता है वो मैंने आपको बता दिया, दूसरा भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होती। तो सबसे पहला जो है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर, मतलब फॉरेन टूरिस्ट जो है जो हमारी कंट्री में विजिटर के तौर पे आते हैं, सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, तो वो यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा जो है फॉरेन स्टाफ एम्बेसी, जो कि ऑफिशियल है, डिप्लोमेट्स हैं, मेंबर्स हैं, आर्म हैं, फोर्सेस हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आती हैं। ठीक है, ये सारी टॉपिक्स आप लोग देख लीजिए। ये जो सारी जो टॉपिक्स हैं ये आपके नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होती है। इससे रिलेटेड भी मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा जो अभी आपको करने हैं। अब मैं बात करता हूँ सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप की। तो सिटीजनशिप क्या होता है, रेसिडेंटशिप क्या होता है, इससे पहले आपको डोमेस्टिक टेरिटरीज और आप नॉर्मल रेसिडेंट पूरी तरीके से समझ पाएंगे, तभी आप इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो इस वीडियोस मतलब इस लेक्चर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरीज हैं और कौन कौन सी चीज़ें नॉर्मल रेसिडेंट हैं। मतलब आपको बिल्कुल ये सॉल्व करना है जो कि आपको इस वीडियो के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। तो सिटीजनशिप क्या होता है, रेसिडेंटशिप क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो के बाद जो इसके बाद का वीडियो है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का जो एक्सप्लेनेशन है मैं उसमें भी और भी करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।